हेलो एवरीवन, मैं हूं नरेश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RFID चिप के बारे में। एक्चुअल में इस चिप के बारे में पहले डिस्कशन एक बार हो चुका है। 2016-17 में ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आई थी कि ये जो RFID का पूरा कंसेप्ट है ये फ्यूचर के लिए एक थ्रेट्स के तौर पर देखा जा रहा था और उसमें बताया जा रहा था कि इसके जरिए लोगों को इलीगली मॉनिटर किया जाएगा और लोगों को फोर्स किया जाएगा कि RFID को अपने बॉडी में इंजेक्ट करवाएं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार RFID है क्या और ये कैसे काम करता है, और उसके बारे में इसके बेनिफिट्स और इसके थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर सबसे पहले RFID की बात करूँ तो ये होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसमें एक RF टैग लगा हुआ होता है और दूसरा RF रीडर होता है। RF टैग में आपको 12 डिजिट या 16 डिजिट की आईडी दी जाती है और उसके जरिए आपकी पहचान होती है। जैसे कि आपके आधार कार्ड कैसे आईडी होती है, उसके ऊपर डिजिट लिखे हुए होते हैं, या फिर आपके पैन कार्ड या वोटर आईडी पे डिजिट लिखे हुए होते हैं, ठीक उसी तरीके से इसके अंदर भी डिजिटल वेब में एक डिजिट्स लिखे हुए होते हैं और वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होता है और उसको आपको इंजेक्ट करवाने का रहता है। अपने अंगूठे के पास में ये वाली जगह रहती है, ये वाली जगह, यहाँ पे उसको बेसिकली इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट किया जाता है। और इसका अगर साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ 11 mm से 12 mm तक होती है और बेसिकली अपने चावल का बड़े वाला दाना होता है ना, उसी साइज का कुछ कुछ होता है ये वाला, और इसको बॉडी में इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट किया जाता है। और अगर इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो इसके अंदर एम्प्लॉयज़ पर नज़र रखी जाती है, या फिर आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, आपकी शॉपिंग्स, आपकी व्हीकल्स, या ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे वे आपके आइडेंटिफिकेशन को ऑटो डिटेक्ट कर देंगे। यानी कि आप कभी अपने ऑफिस में जा रहे हैं और आपके यहाँ पे लगी हुई है RFID चिप, तो आपको दरवाज़ा खोलने की या थंब प्रेस करने की या आइरिस स्कैन बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि आप जैसे ही उसके पास जाएंगे वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और डोर ओपन हो जाएगा। या फिर आप बैंक में जाते हैं और बैंक को ट्रांजैक्ट करना है तो आपको आपके अकाउंट नंबर वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आपके आइडेंटिफिकेशन कोड होती है, RFID होती है, उसको स्कैन करवाने का और आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। या फिर ATM कार्ड, यहाँ से बहुत सारे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अलग अलग सेक्टर्स में। अगर हम इसको अलग तरीके से देखें या फिर बाकी लोग जिस नज़रिए से इसको देखते हैं उसके जरिए अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ये बेसिकली मानवता के लिए बहुत बड़ा थ्रेट्स होने वाला है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट्स हो सकता है अगर इसको नेगेटिव तरीके से यूज़ किया जाए। क्योंकि अगर इसको डेवलप करके और इस तरीके से डेवलप किया जाए तो आपके पूरे बॉडी को मॉनिटर किया जा सकता है, आपकी हार्ट बीट को मॉनिटर किया जा सकता है, आपके शरीर के टेम्परेचर को मॉनिटर किया जा सकता है। उसके अलावा आप कहाँ पे हैं आपको लाइव ट्रैक किया जा सकता है। कोई बड़ा कंट्री किसी छोटे कंट्री के लोगों में चिप को इंजेक्ट करवा के उसको मॉनिटर करे। आपके हाथ में किसी चिप को इंजेक्ट किया जाता है तो हो सकता है कि फिर आप एज ए रोबोट बन के रह जाएं और आप किसी के कंट्रोल में रहें, वो जैसा आपको सिग्नल्स दे या जो आपको निर्देश दिया जाए उसको पालन करते हुए रह जाएं। तो बेसिकली ये कुछ चिप का कॉन्सेप्ट था। और अगर इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले उसमें होता है कंप्यूटर चिप, जो एक छोटा सा चिप होता है, माइक्रो चिप होता है, उसके जरिए सारी की सारी कमांड होती है और उसी में इसकी सारी की सारी प्रोग्रामिंग इंस्टॉल होती है। उसके अलावा उसमें लगा होता है एंटीना कॉइल, जो सिग्नल को रिसीव और भेजने का काम करता है, और एंटीना कॉइल उसके अंदर ही इंजेक्ट होता है छोटे सी चिप के अंदर, अलग से उसमें नहीं होता। और उसके अलावा उसमें होता है कैपेसिटर, जो करता है पावर को जनरेट और आपकी बॉडी के टेम्परेचर को या फिर मिनिमम पावर को कैप्चर करके और टेम्परेचर वगैरह को कैप्चर करके पावर प्रोड्यूस करेगा और चिप को पावर देगा, रेगुलर सप्लाई करेगा। अगर लास्ट एंड फाइनल की बात करें तो वो होती है ग्लास कैप्सूल, जो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर किए हुए रहती है, और एक हल्का सा छोटा सा ग्लास का कैप्सूल होता है जिसको माइक्रो कैप्सूल बोल सकते हैं, और उसी में वो पूरा चिप का कॉन्सेप्ट रहता है और उसको आपके हाथ में इंजेक्ट किया जाता है या फिर हाथ में पैर में जहाँ भी वो करना चाहें वहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो अमेरिका की और ब्रिटेन की कुछ कंपनियाँ हैं जो अभी इसको ट्रायल बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कर रही है। और ऐसा कह सकते हैं कि जो RFID का कॉन्सेप्ट है वो कोरोना के आने के बाद एक अलग ही एंगल से उसको देखा जा रहा है। पहले तो ये मानव निर्मित वायरस चाइना से आगे बढ़ा, पूरी दुनिया में फैला, फिर इसके जो पेशेंट होते हैं उनको मॉनिटर करने में गवर्नमेंट्स को बहुत सारी दिक्कत की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट ये बोल दे कि आपको अपने यहाँ हाथ में चिप इंजेक्ट करवाना कंपलसरी है, अगर आप नहीं करवाते तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते, आप ट्रेन में नहीं जा सकते, आप एरोप्लेन्स में नहीं बैठ सकते, आप बड़ी बड़ी पोस्ट पे जॉब नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपको इस चिप के इम्प्लीमेंटेशन से लेकर कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरा ये स्पेशली मैं इस बात को रिकमेंड करता हूँ कि इस चिप के कंसेप्ट को लोगों के ऊपर फोर्सली नहीं थोपना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी कंपनी को। बेसिकली प्राइवेसी मानवता का प्रथम अधिकार है और हर आदमी की अपनी प्राइवेसी को सिक्योर रखना और उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को ट्रैक करेंगे या किसी भी नॉन पर्पज़ के लिए या
किसी भी पर्पज़ के लिए किसी को ट्रैक करना या फिर किसी के आइडियाज़, किसी के थॉट्स को मॉनिटर करना, किसी को एज ए रोबोट बना देना, ये कभी भी ह्यूमनिटी के लिए ठीक नहीं है और हमें इस कॉन्सेप्ट पे सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो डेफिनेटली करें और कमेंट करके सजेशंस दें कि आप किस तरीके की वीडियो आप पसंद करते हैं और आपको कैसे वीडियो चाहिए फ्यूचर में। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।